नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है और ट्रिग्नोमेट्री किस वर्ड से डरा हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अब और ट्रिग्नोमेट्री अब पहले हम ट्रिग्नोमेट्री जानने के बाद ट्रिग्नोमेट्री की बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? हिप्पार्कस। ये ट्रिग्नोमेट्री के फादर है और हिप्पार्कस। और ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथ्स which deals with study of sides of triangle is called trigonometry। मतलब ब्रांच ऑफ मैथ्स है और स्टडी ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की फादर को जानने के बाद और ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन जानने के बाद अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डेराइव वर्ड जानेंगे। अब किस वर्ड से डेराइव हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है ट्राइगोनन प्लस मेटरन। ट्राइगोनन का मतलब क्या है? ट्रायंगल। और मेटरन का मतलब क्या है? टू मेजर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है ट्राइगोनन प्लस मेटरन। ट्राइगोनन का मतलब क्या है? ट्रायंगल। मेटरन का मतलब क्या है? टू मेजर। अब ग्रीक वर्ड डेरिवेशन के बाद हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस कौन से है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कौन से है? टोटली 6 मेन फंक्शंस है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी रहते हैं ना, उसको हम अब जानेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे याद रख सकते हैं? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इधर हम एंगल सी को थीटा मानेंगे। अब एंगल सी को थीटा माने तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा। और बीसी क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और एसी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम एंगल ए को थीटा मान लिए तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। और एडजेसेंट क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज एसी। हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहेगा। और ट्रिग्नोमेट्री हम एंगल थीटा सी को मानेंगे, अपोजिट, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट। अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हो जाएगा। और कोसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। और सेक थीटा का क्या होता है?
हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब इस जाने के बाद अब एक आपको याद आया होगा, साइन थीटा का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। मतलब ये दोनों उल्टा तिल्टा है, मतलब दोनों अलग अलग है, मतलब अपोजिट है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। मतलब अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा का, अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब इस ऐसे लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों अपोजिट है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टैन थीटा। मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल को आप अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे हमको काम आने वाले हैं। मतलब अब होने के बाद अब हम क्या जानेंगे? एक ट्रिक को जानेंगे, एक अच्छी सी ट्रिक को जानेंगे। अब इसमें ट्रिक में क्या आता है? ओ ए ओ डिवाइडेड बाय एच एच ए। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इसमें हम क्या जानेंगे? साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? मतलब टैन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और कोसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। और सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। आप ये अच्छी तरीके से ओ डिवाइडेड बाई एच ए आप ये याद रख लो। और अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। और कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा। और सिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? टैन थीटा। अब हम इसको हम जानने के बाद हम क्या जानेंगे? अब राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल आने के बाद आपको क्या याद आता है? पाइथागोरन फॉर्मूलेज। अब पाइथागोरन फॉर्मूलेज आपको याद आते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को आप अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the in a right angle triangle. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Other two side is called
पाइथागोरस थ्योरम मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। आप ये अच्छी तरीके से याद रख लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। मतलब अब हम इस वीडियो में क्या क्या जान चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक किस वर्ड से डरा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चे है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने की एक ट्रिक बता चुका हूँ और ये अच्छी तरीके से आप पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।